गरीब बच्चों की कहानी। भूमिका। भारत जैसे विशाल देश में जहां एक ओर तकनीकी और आर्थिक विकास हो रहा है, यह कहानी एक ऐसे ही गरीब बच्चे राजू की है जो कठिनाइयों के बीच भी हार नहीं मानता। कहानी। राजू, एक सपनों का मुसाफिर। राजू एक 12 साल का बच्चा था जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले बीमारी के कारण चल बसे थे। उसके बाद से घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके किसी तरह परिवार चलाने की कोशिश करती थीं। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो हमेशा गांव के स्कूल में पहले नंबर पर आता था। लेकिन गरीबी ऐसी थी कि कई बार उसे खाली पेट स्कूल जाना पड़ता। उसके पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही किताबें। फिर भी उसका मनोबल कभी टूटा नहीं। मुश्किलें और जिम्मेदारियां। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है और कुछ दवाइयां भी लेनी होंगी। घर में वैसे ही पैसे की तंगी थी, अब इलाज और दवाइयों का खर्च और बढ़ गया। राजू ने फैसला किया कि अब वह भी काम करेगा। स्कूल के बाद वह पास के होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा। वहां उसे रोज 50 रुपये मिलते थे। वह पैसे लाकर मां को देता और खुद कभी कभी भूखा भी रह जाता ताकि दवाइयों के लिए पैसे बचाए जा सके। अब राजू का दिन कुछ ऐसा था। सुबह स्कूल, दोपहर बाद होटल में काम और रात को बहन को पढ़ाना। इतनी थकावट के बावजूद वह पढ़ाई में ही छोड़ता था। एक दिन स्कूल में एक एनजीओ, गैर सरकारी संगठन की टीम आई। वे गरीब बच्चों की मदद के लिए काम करते थे। उन्होंने जब राजू से उसको स्थिति के बारे में जाना तो वे बहुत प्रभावित हुए। एनजीओ के एक सदस्य ने राजू से कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होगी, बस मन लगाकर पढ़ाई करना। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। एनजीओ ने न सिर्फ उसकी स्कूल फीस भरी, बल्कि किताबें, यूनिफॉर्म और खाना भी मुहैया कराया।